जी अस्सलाम वालेकुम। मिस आप मेरी बात कर रही हैं। नहीं भाई, ये कितने हैंडसम से अंकल आए हुए थे ना इधर। मिस हैं? पप्पा हैं आप पापा। लोगों के अंकल हो सकते हैं मैं। हाँ, और बहुत ही तो उसने अंकल ही कहना था, मेरे तो भाई है ना। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से आ गए आज। देखो ये तो आते ही नहीं होते। इन्होंने तो शुरू शुरू में हमारे साथ क्लास ली, फिर ये चले गए, इन्होंने कहा चलो अब खुद ही करेंगे। तो चलो, अब मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई थी। हो गई है ना बच्चों? जी हो गई है। जी मिस हो गई है। ओके चलें, ठीक है। लेनी है क्लास? हाँ। ओके आ जाओ। तो अजूबा भी है हमारे साथ। हाँ, वह है हमारे साथ। मैं उसको एक मिनट दूसरा डिवाइस। इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ उरा। और वह बस आ गई है, अभी भी उसकी ना कजन आई हुई है इधर हमारे घर। उनके साथ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। जी, टेबल याद है आप दोनों को? जी जी। ओके। जी किसको मिस कौन मुझे कौन सा टेबल याद है? मिस मुझे 3 और 2 का हम्म। याद है, सुनाऊं? हाँ सुनते हैं, हाँ हैंड रेज कर दो, बारी बारी दोनों से सुनूंगी। अच्छा, तो चलो फिर। मेरे पास है जी हैंड रेज है पहले जैनब का। जी चले मैं जैनब सुना। आप सुनाएं। जी, टू का टेबल सुनाएं। 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 2 10 the 20, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 7 the 21, 3 8 the 24, 3 9 the 27, 3 10 the 30. ठीक है जैनब, मुझे ये बताएं कि जो आज मैंने सवाल भेजे थे, वो आपने वन टाइम में आंसर्स लिख दिए थे, या एक दो सवाल आपको बाद में दोबारा करने पड़े थे? क्यों? एडिटेड आया हुआ था। हाँ, तो मैंने होमवर्क दिया था। जी। क्या जी? एक ही दफा में कर लिए थे? वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आंसर में। नहीं नहीं, एडिटेड तो नहीं लिखा आ रहा था, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। ओके, ठीक है जी। शाबाश। जी अब्दुल्ला, आप सुनाएंगे? जी मिस मैं सुनाता हूँ उनको। टू हम्म। वन द टू, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, uh, हम्म। 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 2 10 the 20. शाबाश, अब थ्री का भी सुनाए। G. 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, हम्म। 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 7 the 21, 3 8 the 24, 3 sorry 3 8 the 27, three हाँ हाँ ten. हाँ, नहीं नहीं, थ्री का टेबल दोबारा से अब्दुल्ला। 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ से शोर आ रहा है, 1 मिनट। जी, वो आगे के ले लो। जी मिस अब मैं सुनाऊँ 3 का। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the हम्म। 18, 3 7 the हम्म। 21, 3 8 the 24, 3 9 the 27, 3 10 the 20 30. ठीक है अब्दुल्ला, एक बार फिर सुनाए हमें ठीक थ्री है। का टेबल।
3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, हम्म 3 4 the हम्म 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 7 the 21, 3 8 the 24, 3 3 9 the 27, 3 10 the 30. अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने कल घर में एक दूसरे को सुनाए थे क्या? कैसे किया था? घर में कुछ प्रैक्टिस की थी या नहीं? मिस सोने से पहले मैंने रिवाइज किया था। ओके, गुड। और जैनब आपने? जी मैंने भी। चलो जी। अच्छा, आप कौन सा टेबल नजर आ रहा है जी? फोर का। 4 का टेबल। जी जैनब, आप पढ़ें एक दफा। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 5, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40। इसको उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 20, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अच्छा। हम्म मेरे लिए तो हार्ड है। ऐसे। लफ्जी गिनती जो आपकी उर्दू की कोई क्लास होती है, जी। उसमें लफ्जी गिनती सीखे। जो भी आपको पढ़ाते हैं ना, उनसे कहें कि आपको लफ्जी गिनती उर्दू में जो होती है ना वो सिखाए। मेरी मम्मा वो लिखना भी पढ़ाती है। सीखे। हाँ, मम्मा पढ़ाती है ना, तो मम्मा से ऐसे ऐसे देखो, ये होती है लफ्जी गिनती। हाँ ये मुझे आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, आती है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ये ज्यादातर बच्चे 20 तक लिखते हैं, लेकिन आपने 20 से आगे 100 तक सीखनी है, ठीक है? उसमें फिर आपको पता चलेगा। ये मुझे भी 20 तक ही 79। आती है। हाँ जी, मुझे पता है ये बच्चों का। 79 क्या होता है? मिस मुझे 30 तक आती है। अच्छा चलो, आगे भी सीखो ना। 89 क्या होता है? हम्म। ठीक है। 69 क्या होता है? 99 क्या होता है? मिस तो वो जब नवासी। आप ये वाली गिनती सीखो। नवासी। नवासी तो बेटी की बेटी को कहते हैं। नहीं, गिनती में 89 कहते हैं 89 को। मुझे नहीं पता। तो वो जब अगर आपको उर्दू सीखनी है ना, उर्दू में गिनती सीखनी है, तो फिर आप 100 तक लफ्जी गिनती सीख लें। मतलब अगर 20 तक आती है तो एक दिन 21 से 30 तक सीखने का मतलब ये है कि उसे पढ़ें भी और उसको लिखें भी। खुद लिखेंगे ना जब आप, तो क्या होगा कि उससे जब आप जोड़ के उर्दू उर्दू की राइटिंग कैसी है आप लोगों की? मतलब उर्दू के हिजे जोड़ के बना लेते हो, जुमले वगैरह सब कुछ अच्छा लिख लेते हो कि नहीं, कि कमजोर हो उसमें? मिस वर्ड तो लिखना आते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन थोड़ी थोड़ी आते हैं, लेकिन कभी कभी वो होते हैं, स्टक हो अच्छा जाते हैं। चलो, अभी यहाँ पे लफ्ज लिखो ना जरा, आप लिख सकते हो ना? आपके पास है कमांड। आप ऐसे लिखो, लफ्ज लिख के दिखाओ मुझे। 23। आपको 30 तक आती है ना गिनती? 23 लिख के दिखाओ मुझे। ये जहाँ पे उर्दू लिखी है ना, यहीं पे लिखना है, इस साइड पे टेबल हमारा साफ रहना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने सही लिखा है या गलत। ये आपने लिख दिया है? ये आपको दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है। ते है, उसके बाद ये है, फिर सीन है। ते ये सीन, ये तो 30 बना। ते ये 30 सीन, 30 बना। जी, आप क्या कहती हो? जैनब, आपका भी टेस्ट हो जाए फिर उर्दू का। थोड़ा सा देखें आपके हिज्जे बनाने आते हैं कि नहीं। प्लीज मैं बहुत कमजोर हूँ उर्दू में। इसीलिए जो जब अगर आपको उर्दू में ये सीखनी है ना गिनती, तो फिर आप जैसे लफ्ज है ना 37, ठीक है? तो उर्दू में गिनती सीखने के लिए ना आपकी उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हिजे, कौन से हर्फ के बाद ये सीन, ये नून, सैन, ये सैन बना, ये ते, और ये ती, और ये सीन बना। वैसे आप सैन कौन, तीस। मुझे आप गिनती लिखवाएंगी?
नहीं, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी। मैं कह रही हूँ कि मम्मा से कहो कि आपको, अगर आपको उर्दू में सीखने का शौक है, है तो गिनती सही। या, तो फिर आप उर्दू में गिनती ऐसे लिखो। और जब आप असल में जब कोई पढ़ा रहा होता है ना गिनती उर्दू में, तो वो ऐसे बोल देता है। मिसाल के तौर पे मैं बोल दूंगी 38, 39, 40। अब जो बच्चा जिसकी उर्दू कमजोर है ना लिखने में, वो लफ्ज लिखेगा गलत। ठीक है, वो गलत हिजे बना देगा, गलत जो है वो जोड़ तोड़ करके। और क्या करेगा कि वो लफ्ज फिर उसको कभी भी, वो हमेशा उसमें कंफ्यूज होता रहेगा। तो जब मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने सीखनी है तो आपने साथ में लिखना भी सीखना है। वो लिखा हो मम्मा को चेक भी कराना है, ताकि वो आपकी बिल्कुल पिन पॉइंट करके गलती निकाल दें। और फिर उसको आपने दोहराना भी। वैसे तो रोज के 5 5 या 10 10 लफ्ज अगर आप लें, तो शायद आप 10 12 दिन में 100 तक गिनती आ जाएगी आपको। ये मैं वैसे एक टिप दे रही हूँ। ठीक है। अक्सर बच्चे जो है ना, उनको उर्दू के लफ्ज लिखने आते हैं, लेकिन गिनती जो है ना, गिनती में कुछ ऐसे होते हैं लफ्ज कि वो ट्रिकी, ट्रिकी तो नहीं होते हैं, मुझे तो बहुत आसान लगते हैं। मैं जब छोटी थी मुझे तब भी बहुत आसान लगते थे, कभी मुझे उर्दू में गिनती लिखने में मुश्किल नहीं हुई। ये इंग्लिश में गिनती तो हमने बड़े होके सीखी है, 7 8 में आके। तो हम देखते थे कि हम उर्दू मीडियम थे, तो हम देखते थे कि हमारे साथ के जो बच्चे बच्चियां हैं वो, जो लड़कियां प्राइवेट स्कूल से आ रही होती थी, हालांकि हम भी प्राइवेट स्कूल में थे, बट हमने टेबल्स हमने उर्दू में ही किए हुए थे। हम देखते थे अच्छा ये इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अच्छा 4 1 सा 4 पढ़ते हैं, अच्छा सही है। तो हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में पढ़ लेते थे। खैर, ये सब सारी बातें हो गई बच्चों की। अच्छा जी, तो आज हमारे सामने जो है टेबल है 4 का टेबल। अब आप लोगों ने कैसे याद करना है, तरीका मैंने बताया था मेमोराइज इसे करने का, तो याद है तरीका? जी मुझे याद है। क्या बताएं? पहले आधा करके फिर दूसरा। हाँ, पहले फर्स्ट हाफ करेंगे, फिर सेकंड हाफ करेंगे। फिर पूरे टेबल को 3 बार हम पढ़ेंगे जुबानी। खुद आप लोग पढ़ेंगे और फिर मुझे सुनाएंगे। मिस पहले हम इसको और देख के पढ़ें। हाँ, पढ़े आप। अब जैनब ने पढ़ लिया था, अगर आपको भी पढ़ना है तो आप पढ़े। जी मुझे पढ़ना है। 4 जी 1 पढ़ो। the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40। जी शाबाश। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, पहला हाफ टेबल जो है याद करें। आप दोनों देख के पढ़ें। और 3 बार कम से कम इसे देख के पढ़ें। जितना आप टेबल को देखेंगे ना, जो 4 1 सा 4 देख के पढ़ेंगे, तो आपकी मेमोरी के अंदर, हमारी मेमोरी जो होती है ना, ये चीज़ों को मुख्तलिफ शक्लों में याद रखती है, तस्वीरों की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में, चीज़ों को उनकी अरेंजमेंट की शक्ल में भी याद रखती है। ठीक है। क्योंकि आप दोनों को ज़्यादा चीज़ों को याद करने की इतनी आदत नहीं है। और हमारे जो रवायती स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, उनको सिर्फ ये मार पड़ती है और डांटा जाता है और कहा जाता है याद करें, लेकिन उन्हें याद करने का तरीका बिल्कुल नहीं पता होता बच्चों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ तरीका बता रही हूँ। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनको आप जितना देखेंगे ना गौर से, अपने जहन के अंदर इनका एक पैटर्न बनाएंगे कि अच्छा ये 4 1 सा 4, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, 4 2 सा। तो जब आप याद कर रहे होंगे, तो ये चीज आपके दिमाग में खुद ब खुद रिकॉल होगी और पक्की हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है। आपने इसको पहला फर्स्ट जो है ना, इसको आप लोग याद करो और फिर हैंड रेस करो, फिर मैं सुनती हूँ। मुझे हो गया। ठीक है जैनब, हो आप गया। ठीक है, आप नेक्स्ट जो है वो भी याद कर लो फिर, या चलो सुना दो मुझे। आंखें बंद करके सुनाओ जरा। हाँ जी हाँ जी। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी याद करो। ठीक है।
मिस इसको याद करने में तो मुझे ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मिस। जी अब्दुल्ला। हाँ मैं जी, कह अच्छा मुझे लगा मैं म्यूट से मुझे पता नहीं चला। हाँ, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि ना मुझे ये फोर के टेबल में ना याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, आप मीन्स याद करो, याद चलो नहीं मेरे हो रहा। सामने। अच्छा, अभी पढ़ लेते हैं। ऐसा करते हैं कि मैं और आप मिलके पढ़ते हैं, ठीक है? हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है? मुझे हो गया याद, मैं सुनाऊं? नहीं जैनब, आपने तो सुना दिया ना, अब अब्दुल्ला को याद करवाना है, अगला ठीक? अगला। हाँ अच्छा, अगला अगला नहीं, पहले तुम यूं करो, ये पहले वाला हमारे साथ मिलके पढ़ो, ठीक है? ठीक है। चलो जी, हम तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। फोर वन फोर जा वन द फोर, फोर टू फोर, द फोर टू एट, जा 8, फोर थ्री जा फोर 12, 12, फोर 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 जा 16, 16, फोर फाइव जा 20, 20। फिर दोबारा से पढ़ेंगे। फोर वन जा फोर 4, टू द फोर टू सिक्स, जा 8, एट, 8 8 देखो, 4 का डबल 8 होता है, ठीक है? फोर थ्री जा 12। 12, हम्म। फोर फोर द फोर 16, फोर जा 16, 16। फोर हम्म। फाइव द फोर 20, फाइव जा 20। ठीक है। अच्छा, अब हमने आंखें बंद करके पढ़ना है और फिर देखेंगे किसको कहाँ से भूलते हैं, ठीक है? ठीक है। फोर वन जा फोर वन द फोर, फोर टू फोर, द टू एट, जा एट। फोर थ्री द 12, फोर फोर द 16, आ फोर आ फाइव आ द आ आ जैनब, आराम से पढ़ना था भाई। यार मुझे आता है। अच्छा, पहले मिस ऐसा ना करे, पहले एक बंदे से सुने फिर दूसरे से। हाँ ऐसे सुन लेते हैं। हम 3 बार पढ़े थे ना जुबानी, इसलिए। ठीक है, तो जैनब ने तो हमें पहले भी सुनाया, जैनब दोबारा सुनाना चाहती है? यस। चलें जी, तो जैनब से सुन लेते हैं। पहला वाला है पूरा। पूरा सुना दो। ठीक है। अगर जैनब एक भी गलती हुई ना, तो फिर तुम इसे हाँ दस फिर। टाइम 10 दफा फिर लिखोगी। ठीक है। 10 दफा लिखोगे। जैनब, आज मैंने अपने एक स्टूडेंट को सजा दी है। पता है क्या क्या? सजा दी थी उसे? उसे कोई होमवर्क दिया हुआ था और उसने कहा मिस आपने नहीं दिया हुआ। मैंने कहा मैंने दिया है आपको। और मैंने कहा जरा लेके आओ ना डायरी। जब डायरी चेक की तो उसको मैंने दिया हुआ था। मैंने कहा हाँ अब। तो उसने कहा मिस मैं ना वो भूल गया था। तो मैंने कहा चलो अब तुम ऐसे करो, अपने रजिस्टर लाओ, उसके ऊपर 200 दफा लिखो कि आइंदा मैं मिस आमना का दिया होमवर्क नहीं भूलूंगा। मिस ये ठीक कैसी है? सजा है, ये कैसी सजा है? कितनी मजे की है। ना मैंने बहुत उसे किया। मारा, ना मैंने उसे कुछ कहा। मैंने कहा चलो फिर तुम लिखो। फिर उसने 200 बार लिखा। ये मैंने तो कहा हाँ अब सबसे सही है, अब यूनिक तुम कभी सजा नहीं है। कितनी भूलोगे। देर में लिखा था उसने? हाँ, उसने कितनी देर में लिखा था? लिख लिया उन्हें कोई आधे घंटे 40 मिनट में। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, बच्चे हैं ना, वो बड़े बेचारे वो ट्रेन हुए हुए हैं ऐसी सजा में। अगर वो एक सवाल गलत करते हैं ना, फिर मैंने कहती हूँ अच्छा ये तुम्हें याद नहीं हो रहा, ऐसे करो 5 दफा लिख के लाओ। अच्छा, अगर मैंने टेस्ट दिया किसी एक चैप्टर का और वो उन्होंने गलत दिया या फेल हो गए, तो फिर मैंने उन्हें कहना अच्छा ये पूरा चैप्टर ना तुम बेटा कल घर से तुम 3 दफा पूरा चैप्टर लिख के लाओगे। अगर किसी ने मुझे सबक नहीं सुनाया, फिर मैंने उसे कहना ठीक है तुम ये 10 बार लिखो। और मेरे पास सेकंड ईयर के लड़के पढ़ते थे, तब मैं खुद भी बहुत छोटी उम्र की थी। और मैंने उनको ऐसी ऐसी लाइन देती थी, मैंने कहती चलो 2000 दफा तुम ये लाइन लिखो, तुम अल्लाह। 3000 दफा लिखो। वो बेचारे फिर ये करते थे, वो बच्चे थे जाहिर शरारती थे, वो क्या करते थे, वो कुछ लाइंस लिख लेते थे फिर उनकी फोटो कॉपी करवा के ले आते थे, मिजी ये देखें। मैंने कहा तुम लोगों ने फोटो कॉपी कराई है? और बीच में और फिर साथ में मेरी ये भी शर्त होती है कि बिल्कुल नीट होना चाहिए और 1 2 3 साथ में लिखी हो बिल्कुल तरतीब के साथ। खबरदार जो तुम लोगों ने बीच में डंडी मारी थी। ठीक है जैनब? तो अब आपके लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैनब हम बहुत अशोर है, वो कह रही है कि मुझे टेबल आता है, तो हमारा एक रूल तो ये है कि टेबल में एक भी लफ्ज की गलती नहीं होगी। और अगर कोई बच्चा गलत सुनाएगा तो अब अगला पॉइंट ये है कि वो 10 बार उसे लिखे। ठीक है। अब सोच लो, सुनाना है टेबल मिस या एक फिर दफा अगर रिवाइज करना है? मिस अगर सजा में अगर 10 मरतबा हाँ, लिखना है तो फिर होमवर्क में भी लिखना है। नहीं वो होमवर्क, वो सजा ही होमवर्क होगी। होमवर्क अलग होगा लेकिन। तुम लोग ना ना लो सजा। मैं तो चाहती नहीं हूँ तुम लोग सजा लो। मैं तो कहती तुम दोनों अच्छे बच्चे हो, लाइक बच्चे हो, तो ना ही लो सजा।
लेकिन ऐसे तुम लोग बता रही हूँ कि मैं ऐसे सजाएं देती हूँ बच्चों को। अच्छा भाई, मुझे ओके। 2 बार वो हम्म। पढ़ने दें, फिर मैं सुनाती हूँ। ओके, देखा अब्दुल्ला, जैनब डर गई है। मैं चले नहीं अब्दुल्ला से। डरती। अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। अच्छा अब्दुल्ला, आप सुनाओगे? पहला हाफ देखो, याद हुआ है? मिस, 1 मिनट। हाँ हाँ। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं सजा दे रही, आप दोनों को नहीं दे रही, ठीक है। मिस, मैं हम्म। याद कर रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है, मैं खामोश होती हूँ, ठीक है। जी। मिस, 1 मिनट, आप मुझसे सुने, शायद मुझे इसका थोड़ा सा याद हो गया। जी सुनाओ। ठीक है। मिस, अगर गलती हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 12। हम्म। नहीं, 4 4 द 12 नहीं है अब्दुल्ला, मिस, 4 3 ज 12 है। मैंने ओके, कहा था लफ्जों को गौर से देखना भी है, 4 3 आगे 12 लिखा हो, 4 3 ज चलिए अब 12 मैं सुना रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी अब्दुल्ला बात कर रहा है। 1 मिनट मिस, मैं शुरू से करता हूँ। हम्म। 4 1 the 4, 4 2 the 8, हम्म। 4 3 the 12, हम्म। 4 4 the 16, फोर हम्म। फाइव the 20। शाबाश अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक सुनाया। मैं चाहती हूँ कि आप इसको 3 बार मुझे सुनाए, ठीक है। फोर वन आंखें द बंद करके। मिस, आंखें बंद करके ही सुना रहा हूँ। हम्म। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 1 the हम्म। 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20। शाबाश। फोर। जी। एक फिर बार से। फिर। जी। जी। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20। शाबाश, हो गया याद। आप तो मिस ऐसे परेशान हो रहे थे। अब्दुल्ला, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको 2 मिनट के अंदर अंदर हर टेबल याद हो जाएगा। 4 का टेबल, 7 का टेबल, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 5 का टेबल आप देखना कि वो कितना जी आसान होगा। जी मिस, मुझे वो तो बिल्कुल आता है, शुरू से ही आता है मुझे। ठीक है। इस तरह 10 का टेबल भी आसान होता है। कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं, टेन तो का अगर टेबल आपने। मिस, वो दरमियाने हाँ टेबल होते हैं, और दरमियाने से हाँ आगे और ऐसे पिछले वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं। हाँ। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने ना एकदम से ऐसे परेशान नहीं हो जाना कि मिस मुझे नहीं याद हो रहा, अब मैं क्या। कोई बात नहीं। एक चीज को याद करने के एक नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और मैं तो इतने तरीके आजमाती हूँ बच्चों पे, तो कोई ना कोई तरीका तो तुम लोगों पे भी काम कर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब्दुल्ला, अब आपको आधा याद हो गया है। अब मैं जैनब से सुनती हूँ पूरा टेबल, और आप तब तक कोशिश करो कि आप नेक्स्ट जो हाफ है वो याद करो। ठीक अगर है। आपको अभी मुश्किल, अभी करने की कोशिश करो, अगर अभी आपको लगता है ना कि नहीं मिस, ये मेरे दिमाग में मुझे ज्यादा मुश्किल लग रही, तो फिर हम यूं करते हैं कि हाफ आपको 10 मिनट 15 मिनट हम दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर वो कर लेंगे। आप ठीक है मिस। कोशिश करो, मैं तब तक जैनब से सुनती हूँ 2 बार टेबल। जैनब, आपने सुनाना है। जी ओके। जैनब। ठीक है। 1 मिनट। जी जी। ओके। हाँ, ठीक है। मिस, मैं सिर्फ ना 1 2 3 देख लूँ, मुझे भूल जाता है, मैं वो ये नहीं देखूंगी आंसर। नहीं तो जैनब, मैं 1 2 3, आपने जब परसों हम 2 का टेबल कर रहे थे, आपने तब भी कहा था कि मैं भूल जाती हूँ। आपको पता है ये पूरा टेबल, ये जो मैं पूरी शक्ल इसकी लिखी है, 4 1 जा 4, ये मैंने लिखी आपके लिए है। इस वजह ठीक है। से मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपने इसको देख के पढ़ना है, ऐसे ये देखो, ऐसे पढ़ना है, ऐसे रो में। 4 1 जा 4।
फोर टू जा एट। मैं आपको यही तो समझा रही थी कल भी, हालांकि परसों आपको पता ना मैंने टेबल कैसे लिखे थे, सिर्फ वन लिखा था और इसका आंसर लिखा था ऐसे। लेकिन जब आपने ये कहा ना कि मिस मुझे ये भूल जाता है, तो फिर मैंने कहा अच्छा जैनब के लिए फिर ये बेहतर ट्रिक रहेगी कि जैनब पूरी पूरी लाइन को यूं देख के पढ़े। ठीक है जैनब? इसलिए आपको भले हो सकता है ये आंसर तो आपको आते हो, लेकिन ये चीज आपको भूली, ये भी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता मुझे है ना जब मैंने वन आज टू थ्री सवाल दिए थे। काउंटिंग याद रहती है। हाँ आपको याद रहती है ना। तो जैनब को ये वाली इसमें थोड़ा सा मसला और है। ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको इस तरह से पढ़ना है, फोर फाइव जार 20। अच्छा, चार को अगर 5 दफा जमा करूँ ना तो 20 बन जाते हैं, 20 चूजे बनेंगे। ये चाहे 4 चूजे हैं, उसमें चार और ऐड कर दूंगी तो 8 बन जाएंगे, फिर चार ऐड करूंगी तो 12, फिर चार करूंगी तो 16। आप अपने चूजों की जहन में रख के इसको याद, याद तो खैर करते हुए नहीं, लेकिन समझने के लिए। देखो समझना बिल्कुल अलग है, याद करना बिल्कुल अलग है। ठीक है। दोनों में अलग अलग जोर लगता है इंसान का। सही है। तो कोई मसला नहीं है। और आगे चल के हम कुछ चीजें थोड़ी बहुत अब याद करने की भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोगों के दिमाग को बिल्कुल चीजों को याद करने की आदत ना रहे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अब हम करते हैं। जैनब अब आपने ना इसको इस तरह से लाइन अब देख लिया ना आपने, 2 बार अब आपको जहन में रहेंगी। कोशिश करो कैसे ही अपने जहन में दोहरा के फिर पढ़ो, भले आहिस्ता से आराम से पढ़ लो। आपको पता है ना मैंने तो कहा है कि टेबल आराम से पढ़ना है। जी चले ठीक जी स्टार्ट। जी। है। Um, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, हम्म। 4 7 the 28, हम्म। 4 8 the 30, 32, हम्म। 32, 4 9 the 30, 38, नो। thirty देखो। six. हम्म। 4 10 the 40। ये वाला जैनब का कैंसिल हो गया। जैनब अब आप दोबारा 2 बार मुझे सुनाएंगी। ठीक है, फिर हम्म। से मैं याद कर लूँ। दोबारा याद करना है। हाँ जी, जब आप अच्छा चलो प्रेजेंट कर लो। करोगी तो उससे याद होता तो रहेगा। हाँ। जब आप दोबारा ट्राई करोगी तब भी याद हो जाएगा। राइटिंग करोगी कह रहे हो अब्दुल्ला? मैंने कहा नहीं, जब आप ये प्रेजेंट करोगे ना जुबानी भी आपको याद होता जाएगा, ये कह रहा हूँ। हाँ। जुबानी जितना आप याद करने की कोशिश करोगे ना। अभी आप लोग तो ऐसे पढ़ रहे हो ना। तो मैं जब बच्चों को करवाती हूँ ना कॉपी पे या बुक पे, तो मैं उन्हें कहती हूँ आपने 5 दफा देख के पढ़ना है, फिर ऊपर हाथ रख के 5 दफा पढ़ना है। 5 दफा दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ो, 5 दफा व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। तो सिर्फ आपने थोड़ी देर के लिए उस चीज को अपनी नजरों से हटा के फिर दोबारा से जहन में दोहराना है, फिर आपको पता चलेगा अच्छा मुझे कितना याद हुआ है। अब्दुल्ला जैनब आप दोनों करो, जब याद हो तो मुझे बताएं।
मिस शायद मुझे याद हो गया, आप मुझसे सुनती हैं? मिस। ओहो, भाई मुझे लगा मैं बोल रही हूँ, म्यूट नहीं हूँ। अच्छा जी, अब्दुल्ला मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट हाफ सुनाओगे ना? जी। अच्छा चलो सुनाना शुरू करो। ठीक है। हम्म। मिस मैं शुरू से सुनाऊं? हाँ जी, शुरू से सुना दे। जी। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 4 4 3 the 12, four हम्म। four the 16, हम्म। 4 5 the 20, four हम्म। 6 the 24, हम्म। 4 7 the 28, हम्म। 4 8 the 32, जी। 4 9 the 36, हम्म। 4 10 the 40। जी ठीक है। अब्दुल्ला एक बार फिर सुनाएंगे? ठीक है। हम्म। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 4 the 12, oh sorry, फोर four थ्री। three the 12, four हम्म। three the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 that 4 मिस मैं अभी किसका पढ़ा था? 4 7 जा। जी। 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the हम्म। 40। जी। अब्दुल्ला ऐसा करते हैं कि जैनब से सुन लेते हैं और इसके बाद हम अपना पढ़ते हैं, और एंड पे क्लास बंद करने से पहले मैं आप दोनों से एक एक बार फिर सुन लूंगी टेबल, ठीक है? ठीक है आप मिस। लोगों ने कल 4 का टेबल घर से एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल, तीनों। हम हमेशा साथ में पीछे वाला टेबल मिस भी याद किया करेंगे फिर जी। इन सबको, इन सब तीनों टेबल को फिर हमने 2 मरतबा लिखना है या फिर इनको एक एक मरतबा लिखना है? 2 और 3 का एक एक बार और 4 का 2 बार। ठीक है। ठीक है, कोशिश करनी जुबानी ही लिखें आप, ठीक है? अच्छा, और जब हमारे 5 तक टेबल हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे एक टेस्ट ले लूंगी, फिर हम 6 7 8 9 10 का करके फिर एक टेस्ट ले लेंगे। मिस हम्म। मिस ये टेबल्स कहाँ कब तक मतलब कि काउंटिंग में कब एंड कब होते हैं? अच्छा, ये टेबल्स जो होते हैं ना, इनका एंड तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन आम तौर पे जो हमारी बुक्स होती हैं ना, अगर आप देखें जो हमारे स्कूलों में होती हैं, मतलब पंजाब बोर्ड की तरफ से जो होती हैं, उनमें 20 तक बच्चों को टेबल याद करवाए जाते हैं, 20 तक। ठीक है, 20 से आगे फिर बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। लेकिन मेरा इरादा है कि आपको 20 तक तो नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्यादातर 13 14 15 तक टेबल करवाती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें सिखा देती हूँ कि 15 के बाद अब आपने आगे क्या करना है, क्योंकि आगे वाले टेबल बड़े होते हैं, वो मुश्किल होते हैं थोड़े से, और बच्चों को ऐसे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं तो 15 तक बच्चों को टेबल करवा के फिर उन्हें वैसे दूसरा तरीका बता देती हूँ कि अब ये नहीं, ये वाला तरीके से अब हम करेंगे। मिस और काउंटिंग कभी भी नहीं खत्म होती ना? हाँ, काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती। यही तो हम जब आपको टेबल, मैं यही चाह रही हूँ कि हम लोग मल्टीप्लाई सिंपल करते करते साथ में हम एटलीस्ट 12 तक टेबल कर लें, और फिर 12 के टेबल के बाद मैं आपको आगे मल्टीप्लाई की डिफरेंट टाइप्स होती हैं तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स में आपको करवा दूँ, छोटी वाली आसान वाली। जी। ओके जी। जी जैनब, सुनाएंगी? जी मिस। जी सुनाएंगी, अब मुझे मैंने दो कहा। सेकंड दे। ओके। जी। सुनाऊं? हाँ जी सुनाए। जी एक मिनट। ओके। 4 1 the 4, 4 2 the हम्म। 8,
4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 10, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40. फिर सुनाओ। शाबाश, गुड। जी बहुत अच्छा सुनाया जी। कौन कह रहा है सुनाओ? सही था मिस। हाँ जी, मैं मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा सुनाया है। और अब आपको भूला भी नहीं है, 1 2 3 4 वाली पार्ट पार्ट जो है ना, ये भूला नहीं है आपको। ओके जी। अच्छा जी बच्चों, फिर हम अब चलें अपनी वो कल वाली प्रेजेंटेशन की तरफ। मैं एक बार फिर से सुनाना चाह रही हूँ। ओके, सुनाइए। ठीक है। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 6, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 22, 32, 4 7 the 36, फोर 4 नाइन जा 4 9 the 36, 4 10 the 40। ये अभी मैं याद कर रही हूँ। कभी कोई भूल बात जाता नहीं, है, हो कभी याद हो जाता है। ये मैं यही तो कह रही हूँ, आप इसको देख के पढ़ो। मतलब इसकी तरफ देखना है। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9, ये 9। अच्छा, जब चार का इसके नौ लिए एक तक अच्छा पढ़ते हैं तब तरीका है 36। मेरे पास। क्या ये अच्छा तरीका है? देखें, ये जो आपने आगे इक्वल दे के आगे आंसर लिखा हुआ है ना, तो हाँ ऐसा करें कि ना, मिस मैं भी करूँ, ये देखें, इसको हाँ, ना करें। आप, ये देखें आप ना ऐसे सारे ना आंसर ना ये रेस कर दें इक्वल वाले सारे, फिर अब इनकी ये हाँ, याद हो जाएगा 4 4 द ऐसे कह रहा हूँ। ये देखें ऐसे। मतलब कि मैं मतलब कि मैं आंसर रेज कर दूं? जी। आप कह रहे हो कि मैं आंसर रेज कर दूं? जी। आप भी ये फिर क्या ये याद हो जाएगा, अगर वो देख भी लें तो फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जैनब कह रही है, जहाँ मैं जैनब की बात समझी, वो ये कह रही है कि उन्हें ये 6 7 8 9 ये वाली चीज भूलती है, ये वाले आंसर तो उन्हें याद है। क्यों जैनब? हाँ जी। हाँ, जैनब कह रही मुझे ये भूल जाता है। मतलब कभी उनको याद रहता है कि 4 2 जा 8 होता है, कभी उन्हें भूल जाता है, वो कहती 4 3 जा 8। उनका मसला ये वाली चीज है। मिस फिर इसको तो याद करने का है ना। इसको तो देख देख के ही होगा, ठीक है। जी। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ऐसे करके मिस पढ़े। ऐसा उंगली करें रख के कि ना, पढ़ ले। मिस हम्म जिस आंसर को हम्म। उन्होंने देखना होगा ना वो देख लें, फिर जब उनको देख के बार बार रिवाइज करें, फिर आखिर में इनसे आप सुन लीजिएगा, अगर इनका सही होगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो फिर से रिवाइज करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप दोनों के पास टेबल वाली बुक है? नहीं, पहले थी, अब गुम हो गई है, पता नहीं मिस कहाँ गुम चली। हो गई थी। चलो ठीक है, आपके बाबा से कहते हैं, आप लोग खुद ही कह दो, ठीक है, या मैं कह देती हूँ, वो सुन नहीं रहे होंगे तो, कि आप लोगों को एक टेबल की बुक दोनों को अलग अलग ला दे, ताकि आपके हैंड हाथ में वो हो। ठीक है, जी। उसको ठीक देख है। देख के आपको याद हो। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ। अम, जैसे आप लोगों को फ्रूट्स नेम तो आते होंगे, हाँ जी। जी आते हैं। वेजिटेबल नेम्स भी आते होंगे। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी उनको लिखा भी है या बस बोलते हो और यूज करते हो? लिखा भी है। मिस आते हैं। तो लिखे क्यों था आप लोगों ने क्यों लिखा? मतलब मुझे तो इस आप लोग तो होम स्कूलिंग है ना आपकी, तो आप क्यों लिखे आपने उनके? मिस जब हमारे पास स्कूल होता था ना, हाँ हाँ। तो हमारे पास बच्चे आते थे बहुत सारे, फिर पापा हमें भी ये पढ़ाते थे, फिर हमें भी याद हो गए थे और हम भी ओके लिखते थे। ओके। इसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी भी चीजें याद नहीं की हैं, आपने याद की हैं। बीच में बस गैप है एक, थोड़ा जी। सा ज्यादा। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों को अगर मतलब इसका मतलब है कि आप लोग जुबानी लिख लेते हैं चीजें। मिस ओ, हाँ, इंग्लिश के तो लिख लेते हैं। हाँ। और उर्दू की? मिस उर्दू का आपको खुद भी पता है। मुझे क्या पता है, मेरी तो उर्दू बहुत अच्छी है। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी बात कर। भाई मेरी तो बहुत अच्छी है। जी। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ठीक है, तो आपकी मम्मा, अपनी मम्मा को बताया करो ना, तो वो कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका। मैं अपने, हम्म। मेरे स्कूल में एक बच्चों की अलग से क्लास है, उसका नाम है रीडिंग क्लास। उस रीडिंग क्लास में हम बच्चों को 6 माह में इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश रीडिंग, उर्दू रीडिंग, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश लिखना मतलब बहुत थोड़ा, लेकिन उर्दू लिखना ज्यादा, मैथ्स की बुनियादी बातें, बुनियादी चीजें जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन टेबल्स, और साइंस की मिस, बुनियादी बातें ये हम पहले ना सिखाते मुझे हैं। एडिशन इतनी मुश्किल लगती थी ना। हम्म। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी एडिशन। ओके, तो अब आ गई है ना। जी। और ऐसी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं आता था पहले। हम्म। फिर अब ठीक, आया। अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, भी तो अब छोटे बहुत। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बना के दिखाने लगी फूड चेन। हम अपने ना वो कल वाले पे वापस आते हैं। उस पे बना के दिखाऊंगी, इसी पे दिखा दूं। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मल्टीप्लाई चीजें, कौन कौन सी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं हमारी रियल लाइफ में, तो उसमें जो मिस, एग्जाम्पल थी। मैंगो की दरख्त की हम्म। आपने एग्जांपल दी थी। और हम्म। आपने दी थी एक एक ट्री की, एक सीड की बल्कि। हम्म। और मुझे नहीं याद। ओके, इसके बाद हम, मैंने आपको हनी बीज की भी मिसाल दी थी एक। जी। मैंने फिर। आपको टीचिंग की मिसाल भी दी थी कि जब हम टीचिंग करते हैं, मतलब मैं 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मिसाल के तौर पे मैंने 2 को पढ़ाया, अब्दुल्ला और जैनब को। अब अब्दुल्ला भी आगे 4 लोगों को पढ़ाता है, और जैनब भी आगे 4 या 10 लोगों को पढ़ाने का उन्हें मौका मिल जाता है। ठीक है, हम्म। तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इल्म है वो सबसे ज्यादा नफा बख्श चीज है, ये नफा बख्श समझ लो, तिजारत है और सदका जारिया है। हमने जब सदका जारिया के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी हमने डिस्कशन और की थी। सबसे बड़ी नेमत है। हम्म। और इल्म जो है असल में वो सबसे बड़ा सदका जारिया इसलिए बन जाता है कि एक बंदा पढ़ता है और दूसरे को पढ़ा देता है, दूसरे को सुनाता है, अपने अमल में, उसके अमल में चीजें वो आ जाती हैं। फिर दूसरे से वो 2 या 4 लोगों को, फिर 4 से और लोगों को, तो वो फैलती जाती, फैलती, वो कहीं उसका स्टॉप नहीं होता। तो जो हम्म। अच्छा इल्म है वो जो है वो क्या है, एक सदका जारिया। अच्छा, तो कल हम फिर बात ये कर रहे थे कि हम प्लांट्स को इतनी अहमियत क्यों दें, क्यों उनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएं। वहां पे लफ्ज आया था फोटोसिंथेसिस। जी। फोटोसिंथेसिस याद है। मिस, आपने मेरा एक कल आपके से आपसे सवाल था, या हम्म। शायद आपको याद हो या ना हो। मैंने कहा हम्म। था जो आपने आपने जो कहा था कि ये जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और उनका फूड में ग्लूकोज होता है, तो फिर वो हम्म। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, वो तो वही तो हम शुरू करने लगे कि प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हम फिर थोड़ा सा पीछे गए थे, और हमने ये कहा था, ये क्या है ऊपर आ रहा है, अच्छा, हमने ये कहा था कि आप ये बताएं कि वो कौन सी जमीन के ऊपर जानदार चीज है जो अपना खाना खुद बना लेती है। हमें पता ये चला कि ना तो इंसान अपना खाना खुद बना सकता है, ना क्या है, जानवर अपना खाना बना सकते हैं, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो सुपर ही डुपर हीरो होते हैं हमारी जमीन के। वो कहते हैं छोड़ो, भागो तुम लोग सारे जाओ, मैं तो अपना खाना भी खुद बना सकता हूँ, मैं तुम लोगों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं। बाकी सारे पौधों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां पे हमने फूड चेन का जिक्र किया था, उसको पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं सोच रही हूँ पहले फूड चेन आपको समझा दूं, फिर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, ये दोनों बातें समझा देती हूँ। फूड चेन का मतलब है कि खाने की चेन। ठीक है, अब खाने की चेन कैसे है ये देखो। ये मैं बना रही हूँ एक दरख्त है। ठीक है, दरख्त के पत्ते कौन खाता है, कौन कौन सा जानवर खाता है भाई। मिस, मेरे वेजिटेरियन बकरी, होते हैं। बकरी, एलिफेंट, जिराफ, काउस, शीप्स। ओके, तो अब मैं लिख देती हूँ, चलो गोट का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, कि उसको एक बकरी ने खा लिया है। ओके, बकरी को कौन खाता है। मीन्स भेड़िए, 'lions, wolf, leopards'।
जैगवार्स। ओके। वुल्फ को कौन खाता है? मिस, एक मिनट मिस, मैं एक मिनट सर्च वुल्फ कर को लूँ। कौन खा सकते हैं जी? लायंस खा जी सकते जैन। हैं। शायद खा सकती हूँ, मेरा ख्याल है। चलो लाइन लिख देते हैं। लाइन को कौन खाता है? लायन को कोई नहीं खाता। पक्की बात है? कभी कभी। मम्मा ये दरवाजा। मिस मैंने अच्छा, सर्च लाइन को किया है। सांप कुछ और कहता होगा मिस, कि नहीं? हाँ मैंने जी। इंटरनेट से सर्च किया कि ना, वुल्फ को ना कोई कोई शिकारी नहीं खा सकता, क्योंकि वो एक झुंड में होते हैं, मतलब कि एक हर्ड में जिसके होते हैं ना, एक झुंड में होते हैं, तो उनको कोई नहीं खाता। लेकिन कोई छोटा सा वुल्फ हो, उसे पता ना हो अभी, वो तो बड़ा होगा मिस, ना जो समझदार होगा, उसे तो कोई यस, खा ही सकता है, कोई मिस बेबी हो। छोटे वुल्फ को तो कोई खा सकता है। तो चलो हम छोटे की बात ही कर लेते हैं। अच्छा, उस वुल्फ को लाइन ने खा लिया, लाइन को कोई नहीं खा सकता? एक मिनट मैं सर्च कर लूं। लायन को गिद्ध खा सकते हैं, वल्चर्स। वल्चर्स यानी जब उसकी डेथ हो जाएगी तब? हाँ जी। मिस, जिंदा लायन चलो को मैं कोई लिख भी देती नहीं खा हूँ। सकता। अल्लाह, लाइन तो बड़ा भाई ताकतवर होता है। अच्छा चलो, ये वल्चर्स ने उसे खा लिया, ठीक है। अब वल्चर मतलब जब जिंदा लाइन को तो नहीं खा सका, लेकिन जब लाइन की डेथ हो गई है तो उसको वल्चर ने खा लिया। मिस, अच्छा और मुझे ये बताएं कि जो वल्चर्स को, वल्चर है उसको कौन खाता है? हम्म। मिस, लिंक्स। हम्म। लिंक्स। क्या? मिस, लिंक्स वो क्या है? एक एनिमल है। एक मिनट, मैं मुझे आपको नहीं पता चैट में क्या। उसकी तस्वीर भेजूं। अच्छा। हाँ भेजे। एक मिनट, मैं एक वल्चर मिनट को वो मैं। खा जाता है? जी। ओके। हम्म। अच्छा चले, वल्चर को जो भी जानवर आप कह रहे हैं, अब्दुल्ला, उसने खा लिया। और फिर उसको कौन मिस, खाएगा? मिस मैंने भेज दिया आपको अच्छा, चैट में। उसको कौन खाएगा? एक मिनट। जी अब्दुल्ला, इसका नाम क्या है? और ये तो बिल्ली जैसा लग रहा है। यस मिस, ये बिल्ली की किस्म ही है। हाँ अच्छा, इसका नाम क्या है? नाम लिखवाओ, स्पेलिंग लिखवाओ मुझे। मिस, लिंक्स। स्पेलिंग। ओके चले, तो वल्चर को खा गया ये। अब ये लिंक्स जो आप बोल रहे हैं, चले जी ये भी मिस, फोर्थ मैंने हो गया। इसका अच्छा एक्स स्पेलिंग है। भी भेज दिया है। ओके ठीक है। आप जब इसकी भी डेथ होगी तो इसको कौन खाएगा? मिस, हम्म। बैक्टीरिया या फिर हाँ जी, यही मैं शायद, एक कहना। मैं। बस ठीक है ठीक है, यहीं पे ठीक है, अब सर्च नहीं करना, बस यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा अब आपने गौर करना है, यहाँ पे देखें। ये इसको पूरे को हम बोल रहे हैं चेन, ये फूड चेन बनी हुई है एक, ठीक है। अल्लाह ताला ने ना मतलब एक पूरी चेन बनाई हुई है खाने की। ये चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी कि प्रोड्यूसर आपको बताइए, आप दोनों कल जिक्र कर रहे थे कि वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट से। प्रोड्यूस का मतलब होता है खुद पैदा करना है, मतलब किसी चीज को क्रिएट करना, जनरेट करना। तो मिस, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद। इनके खाने का नाम है ग्लूकोज या शुगर। वो कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम फूड चेन को समझ रहे हैं। अच्छा जी।
तो ये प्रोड्यूसर है। और ये जो एंड पे बैक्टीरिया आया ना, इसका नाम है डीकम्पोजर। क्या नाम है जी इसका? Decomposer. यस। Decomposer. डीकम्पोजर मतलब कंपोज होता है जोड़ना, और डीकम्पोज होता है किसी चीज को तोड़ना। तो ये हर चीज को तोड़ देंगे बैक्टीरिया जो होंगे, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। और ये जो बीच वाले हैं सारे, ये सारे हैं कंज्यूमर। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये पौधों से हासिल करते हैं या एक दूसरे को खा के हासिल करते हैं, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर। ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके। तो ये सारे क्या हैं? Consumers. हम्म। यहाँ पे जो फूड चेन है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। अब इस फूड चेन से एक और चेन बनाते हैं। नहीं, ऐसे करो, इसके पिक्चर ले लो। 5 मिनट रह गए, आप लोग मुझे टेबल सुना दो। और फिर कल मैं आपको यहाँ से एक फूड चेन और बना के सिखाए। हम कम से कम 4 या 5 फूड चेन्स बनाएंगे कल। ठीक है जी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और टेबल किस किस को याद है 4 का? मिस मुझे शायद याद है। ओके, शायद सुनाए। जी। 4 on the 4, 4 to the 8, 4 3 the मिस क्या था 4 3 the। 4 3 × 12। जी। 4 3 the 12, हम्म 4 4 the 16, हम्म 4 5 the 20, हम्म 20, हम्म 4 6 the 24, four हम्म seven the 28, हम्म 4 8 the 32, हम्म 4 9 the 36, 4 10 the हम्म 40। हम्म, ठीक हो गया जी जैनब। मिस इसको कल मैं याद करके आऊंगा ना। जी। जी जैनब, सुनाई अम, 4 का टेबल। जी ठीक है। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 5 नहीं फिर से सुनाती हूँ। 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 5 the 16, 4 5 4 4 what द four the 16। 4 4 the 16, 4 5 हाँ। the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 7 the 28, हम्म 4 8 the 32, 4 9 the 36, 4 10 the 40। ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ आप लोगों को होमवर्क में ये दे दूं, एक तो आपको दे दूं कि आपने फूड चेन्स 4 4 फूड चेन्स दोनों ने बनाकर लानी है या ड्रा करनी है। आप यूं भी कर सकते हो, एक प्लांट बनाओ, उसके आगे एक बकरी बनाओ, फिर वुल्फ बनाओ, ऐसे एरो एरो बना के। या फिर आप सिर्फ नाम लिख दो। तो 4 फूड चेन्स आप लोगों ने लिखनी है। ड्रा कर लो या लिख लो। ओके। और जो है ना, मिस उसका उसकी शुरुआत क्या होगी। उसकी शुरुआत में हमेशा प्रोड्यूसर आएगा। घास आ सकती है, पौधे आ सकते हैं, कोई फल आ सकता है, कोई दरख्त आ सकता है, लेकिन आएगा प्लांट की नस्ल से ही, क्योंकि है ही वो, प्रोड्यूस ही वो करता है। जी। आप दूसरी में ये बना सकते हो, मिसाल के तौर पे घास कौन खाता है? मिस बकरी। ठीक है, पत्ते कौन खाता गाय। है? मिस जो जिराफ मैंने खाता अभी है, वेट इससे लगाया आगे वही आगे ऐसे। खाती है। ये क्या खाती है? ये जो मैंने अवेटर लगाया हुआ है वही घास खाती है। चलो ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 फूड चेन्स आपने ड्रा करनी है अपने उस पे, नोटबुक पे, प्यारी प्यारी कलरफुल सी बनाना, ठीक है। और साथ में 2 3 4 के टेबल, ये मंडे का आपका काम है। ठीक है बच्चों। क्या।
जैनब आज नहीं, फिर किसी दिन हम अपनी क्लास रखेंगे, उसमें मैं कैमरा ऑन करूंगी, ठीक है? ओके। फिर चलो जी, ठीक है। मुझे ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। इस घर में आपने, बाय बाय। मिस, देखो जैनब अब आई है सामने जी। बाय बाय प्लीज। जी अब्दुल्ला, बाय बाय। खुदा बाय। हाफिज। लव अल्लाह हाफिज।